हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं बात करने वाला हूं चंद्रमा, मून। मून हमारी बॉडी में, चंद्रमा हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। चंद्रमा मन का कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा वाटर एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जल का कारक माना गया है। चंद्रमा मन का कारक है। जिसका चंद्रमा बिगड़ा होता है, जिसका मून कुंडली के अंदर ठीक नहीं है, तो उस केस में आदमी चाहे कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो या सारी चीजें क्यों ना हो, बट वो सुकून में नहीं होगा। और आज की डेट के हालात ये हैं कि कोई भी सुकून में नहीं है। उसका कारण है कि मोस्ट ऑफ दी लोगों का जो है चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। चंद्रमा बिगड़ता कैसे है या चंद्रमा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे आज। सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि चंद्रमा मन को खुश रखने के लिए हम लोग कभी कभी क्या होता है कि मनमानी काम ना होने से भी हम नाखुश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और एक गुस्से में आ जाना और इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। मनमानी काम ना मिलने से या काम ढंग से ना होने से या काम बिगड़ जाने से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इंटेंशन, क्योंकि आज की डेट में लोगों की इंटेंशन प्योर नहीं रही है, इसीलिए सबका चंद्रमा बैलेंस में नहीं है। चंद्रमा बैलेंस में नहीं होगा, आपको मानसिक सुख नहीं देगा, आपको मेंटल पीस नहीं देगा। चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी बॉडी का वाटर एलिमेंट ठीक करिए। इट मीन दैट कि आप पानी को ज्यादा से ज्यादा लीजिए, पानी को ज्यादा से ज्यादा पीजिए। आप चंद्रमा को देखिए, मून को देखिए। खासकर अमावस और पूर्णिमा जो होता है, अमावस और पूर्णिमा में चंद्रमा घटता बढ़ता है, तो उस केस में क्या होता है कि व्यक्ति जो है मानसिक समस्याओं से जूझता रहता है अमावस और पूर्णिमा को। तो अमावस और पूर्णिमा को आप खीर का डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि खीर जो है कारक माना गया है चंद्रमा का। खीर को डोनेट कर सकते हैं जरूरतमंद को, वहां से आपको मेंटल पीस आ जाएगी। मेंटल पीस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, मोस्टली लोगों को खुशी जो है देने से आती है और किसी जरूरतमंद को कुछ भी देने से आती है, तो आप वो दीजिए। वो चंद्रमा का ही उपाय है। तो इस तरीके से हम अपने चंद्रमा को बैलेंस कर सकते हैं। या कोई कला सीखिए, लाइक आपको कोई हॉबी आती हो, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी काम, आप मेडिटेशन कर सकते हैं चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आने वाले टाइम की भी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि मेंटल पीस जो कि लोगों की खोती जा रही है। कारण शो ऑफ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बैलेंस में है नहीं, तो शो ऑफ करना है, चीजों को दिखाना है बहुत हद तक। जब आप बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं या दिखाते हैं और वहां पे विचार नहीं करते हैं, इट मीन दैट कि आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। तो चंद्रमा को बैलेंस करिए, वहां से ही मेंटल पीस आएगी। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया, आप संगीत सीख सकते हैं, आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, या चंद्रमा मूवमेंट का कारक भी है, चंद्रमा ट्रैवल का कारक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्रैवल्स ऐड कर लीजिए, आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके आप कहीं दर्शन कर लीजिए। इस तरीके से भी चंद्रमा बैलेंस में होता है। जब तक चंद्रमा बैलेंस में नहीं होगा, आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रह के बारे में। आज चंद्रमा का छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है, ताकि चंद्रमा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुंडली में सब कुछ अच्छा हो, अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है आपका, तो आप सब कुछ होते हुए भी दुखी रहेंगे। इसलिए चंद्रमा को बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंद्रमा हमारी बॉडी के अंदर मन है। जब तक हम मन से खुश नहीं होंगे, अंदर से खुश नहीं होंगे, तब तक हमें कोई भी चीज जो है आनंद नहीं दे सकती। करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा नेक्स्ट ग्रह की। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।